हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट में। और आप देख रहे हैं शंभू सर के साथ मैथ्स में एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 1 से 6 तक के प्रश्नों को हल हमने किया था क्लास 12 के मैथमेटिक्स में। आज के इस पार्ट में 7 to 7 से क्वेश्चन नंबर 7 से आगे की ओर हल करने वाले हैं। बने रहिए शुरू से अंत तक, देखिए बहुत ही सरल तरीके से सॉल्यूशन हम आपको बताने जा रहे हैं, स्टेप वाइज समझाकर। हो सकता है क्वेश्चन हल करने में लंबा समय लगे, संभव है, क्योंकि जब समझाया जाएगा तो समय तो लगेगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन तो निकाल नहीं देना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है log x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर log x। तो ये दिया गया फलन y है और y दो पार्ट में है, ये पार्ट u है और ये पार्ट v है। एक u हो गया, एक v हो गया। तो यहां पर लिख लीजिए, माना u इक्वल टू log x टू दी पावर x कॉमा v इज इक्वल टू x टू दी पावर log x। दो पार्ट हो गया, ये u हो गया, ये v हो गया, तो u प्लस v जैसा हो गया। अब एक पार्ट का अवकलन करेंगे, फिर दूसरे पार्ट का अवकलन करेंगे, दोनों के अवकलन को जोड़ देंगे, आंसर हमारा कंप्लीट होगा। u इक्वल टू log x टू दी पावर x। अब पावर में होता है तो आपको पता ही है log लेना पड़ता है, दोनों ओर log लेने पर डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं log u इज इक्वल टू log x टू दी पावर x। यहां पर एक और log होगा, log x टू दी पावर x। फिर आप ये भी जानते हैं कि log वाले फंक्शन में जो पावर होता है पहले आता है x इंटू log x। अब फंक्शन फलन कुछ इस तरीके से हो गया। अब दिया गया फलन दो पार्ट में u और v, u को हल करने जा रहे हैं तो ये भी दो फंक्शन के रूप में प्राप्त हो गया, एक ये u बन गया, एक ये v बन गया। तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन जब दो पार्ट में होता है तो u डैश v प्लस v डैश u होता है। यहां 1 to 6 अगर पहला पार्ट इसका नहीं देखे हैं 1 से 6 तक वाला, एक बार देख लीजिएगा, उसमें सारे रूल्स बताए गए हैं। 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स आपका हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे तो डैश लगा रहे हैं, डी ना लगा करके डैश लगा रहे हैं डायरेक्ट। डैश का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन, यू का डैश इंटू भी मतलब log एक्स, ठीक है। यू का डैश इंटू भी प्लस v का डैश, मतलब इसका डैश करना है और इसको गुना करना है तो पहले ही गुना लिख देते हैं, और डिफरेंशिएशन करना है log x का। आगे चलते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 छोड़ देते हैं। चलिए 1 लिख ही देते हैं ताकि कमजोर विद्यार्थी भी समझ जाए कि 1 कहां से आया। x का डिफरेंशिएशन 1 है और ये तो उसी तरह से लिख देना है ना आपको, इसका डिफरेंशिएशन तो करना नहीं है, तो ये हो गया log x प्लस x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहां डैश चाहिए। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार log का एंगल log x है, तो log का x, log x जब होता है डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 बाई x होता है, तो ये 1 बाई log x बना इनटू, एक बार फिर अगर log x का करेंगे तो 1 बाई x बनेगा। इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log, और यहां हो गया log x प्लस x इंटू, ये सारे जो टर्म है इंटू में है, 1 बाई log x इंटू 1 बाई x। x से x को कैंसिल करते हैं, फिर क्या मिला log x प्लस, अब ये तो कैंसिल हो गया, 1 बाई log x। ठीक है, क्लियर है।
1 बाई लॉग एक्स। अब चूंकि 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स आपको साथ में आ रहा है, तो यहां आप लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स जो इक्वल टू होगा यू इंटू, इसमें मल्टीप्लाई होगा लॉग एक्स प्लस 1 बाई लॉग एक्स। ये इतना हो गया, u के वैल्यू से यहां पर मल्टीप्लाई होगा, ये यहां आएगा। चलिए इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। आगे देखते हैं, अभी v वाला टर्म बाकी है, ये बाकी है v इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर लॉग एक्स, एक्स टू दी पावर लॉग एक्स, दोनों ओर लॉग लेंगे, log v इज इक्वल टू log एक्स टू दी पावर log x टू दी पावर log x। इस तरह का पोजीशन बनेगा अगर दोनों तरफ log लेते हैं। फिर डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, 1 बाई v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू, चलिए अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले log को हटा लेते हैं। log को हटा नहीं लेते हैं बल्कि पावर को पहले कर लेते हैं। अब ये बन गया log v इज इक्वल टू log x इंटू log x, log x इंटू log x, और log v इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर? क्योंकि 2 बार है इसलिए आप होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन यहां से शुरू होता है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x d 1 बाई v इंटू dv बाई dx। ऐसा तो इसमें भी आ रहा है u के लिए। फिर आगे देखेंगे d log x का स्क्वायर बाई d log x इंटू d log x बाई dx। फिर 1 बाई v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है तो n x n माइनस 1 वाला यहां फॉर्मूला यूज होगा, तो ये हो जाएगा 2 पहले 2 log, और इसका पावर 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, इंटू 1 बाई log x का होता है 1 बाई x, 1 बाई v इंटू dv बाई dx, dv बाई dx। इधर का RHS में तो ये साथ साथ आ रहा है, ये तब तक साथ साथ चलेगा जब तक इधर का डिफरेंशिएशन हो नहीं जाता। इसको अगर आप गुना करते हैं तो log x बाई 2 log x बाई x प्राप्त होगा, और फिर dv बाई dx अगर आप लिखते हैं तो आपको मिलेगा 2 log x कम इन बाई x, और यहां पर आपको v से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब u का डैश प्लस v का डैश जोड़ेंगे तो आपको dy बाई dx प्राप्त होगा। जो दिया गया फलन है वो प्राप्त होने वाला है। हमारा दिया गया फलन क्वेश्चन नंबर 7 में log x टू दी पावर x प्लस x log x है। अब इसको क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए u डैश प्लस v डैश dy बाई dx का वैल्यू होगा, तो u डैश आपको प्राप्त हो चुका है इक्वेशन 1 में, और v डैश प्राप्त हो चुका है इक्वेशन 2 में। अब आइए यहां पर देखते हैं u डैश हमारे पास है u, पहले u डैश को क्लियर कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, u डैश को पहले क्लियर कर लेते हैं। u डैश अब u से मल्टीप्लाई करना है, इसमें log x टू दी पावर x, देखिए सवाल में log x टू दी पावर x इनटू, अब ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है उसे देखिए, ब्रैकेट के अंदर है log x, log x प्लस log x प्लस, अच्छा 1 बाई log x को हम ऊपर ले जाएंगे तो log x टू दी पावर माइनस 1 होगा, log x टू दी पावर माइनस 1 होगा। फिर आगे चले, u का डैश अगर लेते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो log x का पावर x इंटू log x। देखिए दोनों पदों में हम ये बाहर वाले पद से गुना कर रहे हैं, प्लस log x टू दी पावर
x इंटू log x टू द पावर माइनस 1, ये गुना हो गया। किसमें गुना हो गया? जो बाहर टर्म है उसमें गुना हो गया। फिर आगे देखते हैं क्या मिलता है। अब इसे देखिए, log x का पावर x, तो यहां हो गया log x का पावर x इंटू log x, ठीक है, प्लस, अच्छा ये log x का पावर x है, ये भी log x का पावर माइनस 1 है, तो दोनों log ही है, आधार दोनों में log x है और पावर अलग अलग है, तो दोनों पावर को जोड़ देते हैं। तो यहां हो जाएगा log x टू दी पावर x माइनस 1, पावर को जोड़ देते हैं। जब इंटू में होता है तो पावर को जोड़ देते हैं। यहां पर एक्सपोनेंट का रूल लागू होगा, घातांक का नियम लागू होगा। अब बारी है कॉमन लेने की। देखिए, अगर log x टू दी पावर x माइनस 1 कॉमन लेते हैं, log x टू दी पावर x माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो यहां तो log x है, तो यहां जो पावर बचेगा वो log x बचेगा, प्लस क्योंकि इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा एक बार, तो इनटू में जब भी आएगा तो जोड़ना है, तो ये log x बच जाएगा, प्लस नहीं, हाँ ठीक है, log x इंटू log x। अब देखिए यहां पर हो सकता है कि आप लोग कौन समझ रहे हो, जो कॉमन होता है उस कॉमन वाले टर्म में ब्रैकेट के अंदर गुना किया जाता है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म और वो जिसे गुना करते हैं वो इक्वल हो जाता है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और घातांक का नियम लगाएंगे, तो यहाँ पावर 1 काम कर रहा है, तो x माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो एक बार फिर log x ही आने वाला है, log x ही आने वाला है, इसलिए यहां पर हो गया प्लस 1। अब ये मिल गया आपको log x का पावर x माइनस 1 जो बाहर रहेगा, और 1 को पहले भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, log x इंटू log x प्लस 1 पहले कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 पहले हो जाता है, 1 प्लस log x इंटू log x, ये रहा v डैश का। अब चलते हैं u डैश में, सॉरी u डैश का, अब चलते हैं v डैश में। यहां देखिए v डैश का हम सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, अब यहां मल्टीप्लाई करना है v इंटू 2 log x। अच्छा, ये जो नीचे x आप देख रहे हैं, हर के रूप में देख रहे हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x टू दी पावर माइनस 1 होगा ही। v डैश इक्वल टू, v देखिए v क्या है, आपके सेकंड पार्ट में v है, यहां पर आपने माना है x टू दी पावर log x। अब ये मल्टीप्लाई होगा 2 टू दी पावर माइनस 2x टू दी पावर माइनस 1 इंटू log x, ठीक है। इसमें क्या परिवर्तन किया, x टू दी पावर माइनस 1 को पहले किया, 2 के साथ कर दिया, फिर v का डैश, अब इसमें मल्टीप्लाई करना है x टू दी पावर log x इंटू 2x टू दी पावर माइनस 1 इंटू log x। अब यहां क्या देख रहे हैं, ये भी x का पावर माइनस 1 है और ये भी x का पावर log x है, तो उस स्थिति में घातांक का नियम लागू होगा, दोनों पावर को आप जोड़ेंगे तो x टू दी पावर log x, और प्लस करने जाएंगे तब तक तो यहाँ पहले से ही माइनस लगा हुआ है, तो आपको उस स्थिति में माइनस ही लगाना पड़ेगा, और 2 यहाँ है इसलिए 2 यहाँ भी रख सकते हैं इनटू log x। अब ये देखिए v डैश हो गया। अब मित्रों क्या करना है, आप u का डैश प्लस v का डैश कर देना है। इसका मतलब हुआ कि आपको u का डैश कहां प्राप्त हुआ, ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म, अगर दोनों आप प्लस कर देते हैं यहां पर तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर उसे आप नोट कर लीजिए, ये वाला। ओके, ये था सवाल नंबर 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 कहता है साइन x टू दी पावर x। अब ये वेरिएबल का पावर एक और वेरिएबल आ गया, फलन के ऊपर एक फलन है, प्लस साइन इनवर्स रूट x। यहां ध्यान दीजिए, 2 फलन है, अब इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, टोटल तो y है ही, दोनों y है। माना, सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना
u इक्वल टू साइन x टू दी पावर x, v इक्वल टू ये वाला टर्म साइन इनवर्स रूट x। अब पार्ट वाइज करेंगे, पहले u का करेंगे। पहला भाग है हमारा u इक्वल टू साइन x टू दी पावर x। अगर लॉग लें दोनों तरफ तो मिलेगा आपको log u इज इक्वल टू log साइन x टू दी पावर x। और पावर को पहले लाया जाता है log में, ये आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू क्या होने वाला है x। हाँ गुड, वेरी गुड, x इंटू लॉग साइन x। बहुत अच्छी बात है, रूल आपको पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। नहीं लिख रहे हैं, समझ ही रहे हैं। अब यहां हो गया 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां दो फंक्शन काम कर रहे हैं, एक तो पहला है, ये दूसरा है। तो पहला का अवकलन गुणे दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन गुणे पहला, ये होता है। तो पहला का अवकलन, हम अवकलन के लिए dy बाई डी एक्स न लिख करके डैश का इस्तेमाल कर रहे हैं। डैश का मतलब अवकलन हो गया। पहला का अवकलन गुणे दूसरा, तो दूसरा है log sin x प्लस दूसरा का अवकलन गुणे पहला, तो पहला पहले ही लिख देते हैं। दूसरा का अवकलन हमें करना है log sin x, ध्यान दीजिए log sin x। अब यहां पर x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो 1 आता है इनटू log sin x, log sin x प्लस, अब इसका तो करना नहीं है, करना तो इसका डिफरेंशिएशन है, तो x का x ही रह जाएगा। और इसका करेंगे तो देखिए log x का करेंगे तो 1 बाई x आता है, लेकिन log के साथ x नहीं है, sin x है, तो 1 बाई sin x। एब्सोल्युटली राइट। तो ये हो जाएगा 1 बाई sin x। तो फिर एक बार sin x को करेंगे तो वो हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा इनटू cos x, ठीक है। अब अगले स्टेप में चलते हैं, क्या आपको मिलता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा log sin x प्लस, अब ये देखिए x इंटू cos x बटा sin x आपको प्राप्त हो गया। ये u पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट चल रहा है अभी, और 1 बाई यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ आ रहा है, मान लीजिए ये साथ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहां एक बार और याद दिला देते हैं, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू log साइन एक्स प्लस, अब x तो x है, इनटू cos थीटा बटा sin थीटा। आप लोग पढ़े हैं बेसिक में, क्या पढ़े हैं, cos थीटा बटा sin थीटा cot थीटा होता है, sin बटा cos tan होता है, और cos बटा sin क्या होता है, cot होता है। तो ये हो गया x cot x। अगला स्टेप आपका बनेगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u से मल्टीप्लाई होगा, यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो log sin x प्लस x इंटू cot x, ये आपका मिल गया इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रहे यहां u से अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है, वेरी गुड। नेक्स्ट लेते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग आपका क्या है, v है, और v का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स। देखिए यहां लॉग लेने की जरूरत नहीं है। क्यों लॉग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी फलन का पावर फलन नहीं है, वेरिएबल में वेरिएबल नहीं है, इसको डायरेक्ट हल करते हैं। तो ये मिल जाएगा डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां डायरेक्ट हो गया, तो डी साइन इनवर्स रूट एक्स, फिर पीछे आएगा डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स, और dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का आपको पता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये होता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, पहले से आप जानते हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन रूट 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 2 रूट x। आगे चलते हैं,
dv बाई dx की ओर, तो आपको मिलेगा 1 बाई रूट अंडर 1 का 1 माइनस का माइनस और रूट पर स्क्वायर देंगे तो रूट से ये स्वतंत्र हो जाएगा, x हो जाएगा, इंटू 1 बाई 2 रूट x। स्टेप वाइज देखते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक चीज है। देखिए वो dv बाई dx इज इक्वल टू, अब इसे मल्टीप्लाई करना है तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 हो जाएगा, 2 रूट से स्वतंत्र है, रूट से आजाद है, रूट में नहीं है भाई, तो ये रूट से आजाद ही रहेगा। रूट के अंदर वाले रूट के अंदर से गुना कीजिए तो x में 1 से कीजिएगा तो x होगा और x में x से कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट dv बाई dx का वैल्यू, इसमें v से गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो v से गुना करने की जरूरत नहीं है, तो आपको मिल गया u का डैश प्लस v का डैश इज इक्वल टू dy बाई dx, यानी dy बाई dx का वैल्यू जो होगा u का डैश आप लाइए, यानी पहला इक्वेशन लाइए, इसको दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। पहला इक्वेशन u इंटू ब्रैकेट के अंदर है log sin x प्लस x cot x प्लस, अब आ जाइए v डैश, तो v डैश आप क्या ज्ञात किए हैं, 1 बाई 2 रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर जरूरत है v का वैल्यू लिखने की, मेरे दोस्त v का वैल्यू, सॉरी u का वैल्यू लिखने की। u का वैल्यू है sin x टू दी पावर x, ब्रैकेट के अंदर log sin x प्लस x cot x प्लस 1 बाई 2 रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, चेक द आंसर। आज देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या करता है। y इज इक्वल टू, फलन दिया हुआ है y मान लेते हैं, ये y है, x टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर cos x। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें भी फार्मूला लॉ का ही लगेगा। हल करते हैं, ये y है, इसको भी दो पार्ट में मान लेते हैं। माना u इज इक्वल टू, क्या मानेंगे दोस्तों, x टू द पावर sin x एंड v इज इक्वल टू sin x टू द पावर cos x। पहला भाग क्या है आपका, पहला भाग है u इज इक्वल टू x टू द पावर sin x। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ log लेंगे, तो log जब लेंगे तो आपकी स्थिति बन जाएगी log u इज इक्वल टू log x टू द पावर sin x। वेरी गुड। या log u इज इक्वल टू, पावर तो पहले आता है तो कैसे लिखेंगे, sin x इंटू log x। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला याद रहे तो समझ में भी आता है और जल्दी से क्लियर हो जाता है। sin x इंटू log x। अब क्या करेंगे, यहां से डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आइए यहां पर करते हैं, ये तो आपको पहले से ही पता है, ये पुराना रूल क्या होगा, 1 बाई u इंटू du बाई dx। अब यहां देखिए दो फंक्शन काम कर रहा है, क्या, पहला फंक्शन कौन है और दूसरा फंक्शन log x। वेरी गुड। तो दो फंक्शन जब अवकलित किए जाते हैं तो u का फॉर्मूला लगता है, तो u में क्या होता है, u का डैश v से गुना प्लस v का डैश u से गुना। वेरी गुड। तो u का डैश यानी sin x का डैश इंटू v से गुना, मतलब log x प्लस log x का डिफरेंशिएशन इंटू sin x से गुणा। डैश मतलब डिफरेंशिएशन समझ जाइए। फिर अगले स्टेप में आ गया 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो sin x का क्या होता है मेरे भाई, cos x। वेरी गुड। log x क्या तो करना नहीं है, वो तो log x मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा log x प्लस, अब ये देखिए इसका करना है तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स, राइट। अब ये देखिए 1 बाई यू इंटू
डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स को ऊपर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। cos x इंटू log x प्लस x -1 हो सकता है क्या यहां पर पावर में, इंटू साइन एक्स, या डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू से मल्टीप्लाई होगा, किसमें होगा, cos x इंटू log x प्लस x टू दी पावर -1 इंटू साइन एक्स में। इसे याद रखिएगा, u से मल्टीप्लाई करना बाकी है, इसको क्या कर देंगे, समीकरण 1। यस, ये हो गया आपका। अब दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा v इज इक्वल टू साइन x टू दी पावर cos x। अगले स्टेप में log लेते हैं, तो ये मिला log v इज इक्वल टू log साइन x टू दी पावर cos x। अब log के साथ जब पावर आता है तो क्या करते हैं, पावर को पहले करते हैं, तो ये हो गया log v इज इक्वल टू cos x इंटू log साइन x। अब दोस्तों यहाँ फिर दो डबल फलन हो गया, डबल फंक्शन हो गया, तो यहाँ u हो गया, ये v हो गया। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाई v dv बाई dx इज इक्वल टू u का डैश, मतलब किसका डैश भाई, cos x का डैश इंटू v से गुना, मतलब log sin x से गुना। इसको ब्रैकेट में कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो ज्यादा गलत नहीं माना जाएगा। तो पहला का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन, मतलब log sin x का डिफरेंशिएशन गुना दूसरा, मतलब दूसरा पहला यहां आ जाएगा cos x, ठीक है। 1 बाई v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, कोई शक नहीं, इंटू log sin x प्लस, अब यहां देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, log का जो x है, log का जो एंगल है वो sin x है, तो एक बार log x का करते हैं तो 1 बाई x आता है, log x का करते हैं तो 1 बाई x आता है, यहां तो log sin x है, तब क्या होगा, 1 बाई sin x होगा। तो ये बन गया 1 बाई sin x इंटू, एक बार फिर sin x का करेंगे तो ये बन जाएगा cos x इंटू cos x, एक बार और है या नहीं है, तो ये इंटू में ऐसे चला गया। चलिए आगे देखते हैं। 1 बाई v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस में sin x इंटू log sin x। कोई दिक्कत है, आपको समझ में आ रहा है हर स्टेप। चलिए आगे चलते हैं। प्लस cos x में cos x से गुना कीजिए तो cos स्क्वायर x बाई sin x। एनी डाउट, नो। dv बाई dx इज इक्वल टू, अब क्या होने वाला है, v से मल्टीप्लाई होगा ना अगले स्टेप में, v से मल्टीप्लाई, v इंटू माइनस साइन x इंटू log साइन x प्लस cos स्क्वायर x बाई साइन x। एनी डाउट, नो। अब चलिए v से मल्टीप्लाई कीजिए, dv बाई dx इज इक्वल टू v, व्हाट इज v, v इज इक्वल टू साइन x टू दी पावर cos x, साइन x टू दी पावर cos x मल्टीप्लाइड, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको माइनस वाला टर्म को बाद में लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, cos स्क्वायर x बाई साइन x माइनस साइन x इंटू log साइन x। एनी डाउट, बोलिए, कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं है ना। तो अब अगर सबका बट्टा हम ऐसा करते हैं तो ये हमें मिलेगा dv बाई dx इज इक्वल टू साइन x टू दी पावर cos x, और बटा का जोड़ घटाव की क्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम क्या होगा, साइन x,
ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस, अब यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे ना, तो 1 में sin x से भाग करेंगे, sin x में 1 से तो sin x आएगा, तो sin x में एक बार किससे गुना करना पड़ेगा, sin x से, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, sin स्क्वायर x log sin x, बड़ी कोष्ठ के अंदर बंद हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना मेरे दोस्त, अब u का डैश प्लस v का डैश, मतलब ये क्या निकल जाएगा, dy बाई dx। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ थोड़ा जगह कम है, आपको समझा देना, आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, नो डाउट। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2, राइट। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई, यहां पर है, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए एक चीज आपको करना है, यहाँ u का वैल्यू लिख देना है, ठीक है, u का वैल्यू अभी लिखे नहीं है, u का वैल्यू। अब क्या कीजिए कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों को जोड़ दीजिए, इसको पहले और इसको बाद में, यहाँ पर अगले स्टेप में जोड़कर लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ u का वैल्यू लिखना बाकी है, ठीक। अब देखिए आपके पास में समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, अब आपको जोड़ना है तो इसके जैसा जोड़ना है। अब आप क्या करेंगे, ऐसे तो बना नहीं सकते, हटेगा नहीं, इधर से बना देते हैं आपको। u का मतलब, u का वैल्यू लिखेंगे तो x का पावर sin x इनटू ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है cos x log x, cos x log x, देखिए समीकरण 1 में है, प्लस, अच्छा ये देखिए यहां पर x टू दी पावर -1 है, तो आप उसको फिर से नीचे कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। आंसर में चाहे जैसे भी लिखा है ये भी आंसर सही है। चलिए आंसर में विद्यार्थी कह रहे हैं कि 1/x है तो x टू दी पावर -1 1/x होता ही है, तो आप उसे लिख सकते हैं sin x बाई x। ये जो वैल्यू है हमारा पहला u डैश का है, u के साथ प्लस अब v डैश यहाँ पर लिखना है, तो v डैश हमारा यहाँ पर ऐसे है, तो यहाँ फिर नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पर प्लस करके लिख दे रहे हैं, समझ तो रहे हैं ना, यहाँ लंबा जगह ले रहा है, नीचे लिख रहे हैं। तो हमारे पास है v का, यहाँ पर है sin x टू दी पावर cos x, फिर ब्रैकेट के अंदर जो आएगा cos स्क्वायर x। देखिए यहाँ पर अब दो चीजें हैं, आंसर लिखने के लिए कैसे भी लिख सकता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x log x sin x बाई sin x, ये भी आंसर सही है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहे, यहाँ पर आप देख लीजिए तो cos थीटा बटा sin थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो इसको cot थीटा भी लिखा जा सकता है। अब जिस रूप में वो आंसर दे, या तो cot थीटा में लिख सकता है या फिर ऐसे भी लिख सकता है। अब आपके आंसर के हिसाब से, आप अगर परीक्षा में ये सवाल बनाते हैं तो इस रूप में भी लिखेंगे तो आपको अंक मिलेगा, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं cot में, तभी आपका अंक नहीं कटने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि इसका वैल्यू ये भी होता है और इसका वैल्यू ये भी होता है। तो हम ये जो लास्ट में हमारा आंसर आया है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो हमारा क्या आया मेरे भाई, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इंटू log sin x बाई sin x। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। यहां पर कन्वर्ट हो सकता है कि कर दिया हो, यहां पर एक बार cos थीटा बटा sin थीटा को tan थीटा लिख दिया हो। ओके, नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही है। x टू दी पावर x इंटू cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1। देखिए ध्यान से, बात में करें, आपस में समझे। हल तो क्या करते हैं, इसको दो पार्ट करते हैं ना, y इक्वल टू है तो dy बाई dx कब निकलता है, जब दोनों पार्ट का आप अवकलन करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, बोलिए, माना u इक्वल टू x टू दी पावर x इंटू cos x एंड v इज इक्वल टू वेरी गुड x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, पहला पद लिखें या भाग लिखें, पहला भाग इक्वल टू, पहला भाग u इक्वल टू x टू दी पावर, बोलिए x इंटू cos x, लॉग लेने पर
तो लिख नहीं रहे हैं, लॉग ले ही रहे हैं, तो क्या होगा, log u इज इक्वल टू log x का पावर x इंटू cos x। तो log के नियमानुसार log u और ये पावर पहले x इंटू cos x, x इंटू cos x और यहां हो गया इंटू log x। ये देखिए अब ये कितना बड़ा लोचा यहाँ आ गया मेरे भाई, कितने फलन है यहाँ देखिए ध्यान से, 3 हो गए, तीनों इंटू में हो गए कि नहीं, u v w u v w। चलिए इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको मिलेगा 1 बाई u इंटू du बाई dx इज इक्वल टू u v w। तो पहला का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा तीसरा cos x इंटू log x प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन इंटू पहला तीसरा, वेरी गुड, log x प्लस तीसरा का डिफरेंशिएशन इंटू पहला और दूसरा। कोई शक हो तो बोलिए, एनी डाउट, कोई शक? यही फार्मूला आप जानते हैं ना, फार्मूला नहीं लिखे हैं लेकिन फार्मूला बोल तो रहे हैं। आगे देखते हैं, इज इक्वल टू 1 बाई यू डीवी बाई डी एक्स, मान लीजिए साथ में आ रहा है, तो इसका क्या होगा, 1 होगा तो छोड़ देते हैं 1। ये हो गया cos x इंटू log x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन, तो यहां से प्लस हटा देते हैं, माइनस साइन x इंटू x इंटू log x प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x इंटू x इंटू cos x। एनी डाउट, एनी डाउट, कोई शक? cos x इंटू log x माइनस x sin x कर देते हैं, इसको x sin x भी कर सकते हैं, x log x भी कर सकते हैं। नहीं, यहां नहीं कटेगा, यहां कटने की स्थिति है, x sin x इंटू log x प्लस, इससे अगर कैंसिल कर देते हैं तो आपको मिलेगा cos x। एनी डाउट? नो, वेरी गुड। चलते हैं आगे, ये बन गया आपका cos x इंटू log x माइनस x sin x log x प्लस cos x। अब यहां पर हम गुना कर देते हैं किससे, u से, तो ये वैल्यू किसका होगा मेरे भाई, du बाई dx का वैल्यू हो जाएगा। अभी u से गुना करना बाकी है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई। तो u, चलिए अब दूसरा भाग इसको करते हैं। दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग क्या है भाई, अरे दूसरा भाग यहां दिखाई दे रहा है ना, दूसरा भाग है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, सॉरी प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। पता है इसमें बिना लॉग लिए बना दे रहे हैं, बिना लॉग लिए कैसे बनाएंगे, इसको क्या करते हैं ना कि u बाई v से बना देते हैं, बटा के ऊपर u हो गया, बटा के नीचे v हो गया, तो u बाई v का जब डिफरेंशिएशन करते हैं विद्यार्थियों, तो u डैश v माइनस v डैश u बटा v स्क्वायर। एब्सोल्युटली राइट, फॉर्मूला नहीं तो मैथ नहीं, याद रखिएगा। तो इसको डायरेक्ट dv बाई dx करते हैं, तो u का डैश मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डैश इंटू v, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस v का डैश, किसका डैश भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डैश इंटू u, कौन है u, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बट्टा में क्या लिखते हैं आप लोग, फॉर्मूला से v स्क्वायर, तो आपका v स्क्वायर कौन है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। एनी डाउट? आगे चलें तो आपको मिलने वाला है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x
और इसका तो ये कांस्टेंट है तो क्या होता है 1 का 0, ये बन गया 0, इसलिए ओनली 2x और x स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसका भी हो जाएगा 2x और x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 2x से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x क्यूब प्लस 2x बाई x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहां कोई कैंसिल हो रहा है भाई? 2x क्यूब और 2x क्यूब से काट दे। ओके ओके, 2x 2x। तो क्या मिला फिर अगले स्टेप में आपको? 2x क्यूब 4x क्यूब 2x क्यूब 4x क्यूब बाई x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये पता है कौन सा है? इक्वेशन 2। और ये क्या था? इक्वेशन 1। अब u का डैश प्लस v का डैश आपको करना बाकी है। तो u का डैश जब करेंगे तो यहां पर u मल्टीप्लाई करना बाकी है। u इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा, बोलिए, cos x इंटू log x माइनस x साइन x log x प्लस cot x cos x ब्रैकेट बंद। अब यहां से प्लस आ गया और v का वैल्यू हो जाएगा 4x क्यूब बाई x स्क्वायर माइनस 1। तो x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर आपको लिख देना है v का वैल्यू, सॉरी u का वैल्यू आप जब लिखेंगे, हाँ सॉरी यहां पर स्क्वायर आपका छूट गया था, ये हो गया स्क्वायर। अब u का वैल्यू आप क्या लिखेंगे? u का वैल्यू x टू दी पावर x इंटू कॉस x और ब्रैकेट के अंदर cos x इंटू log x माइनस x साइन x log x प्लस cos x इंटू प्लस 4x क्यूब बाई x स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 2। दिस इज द फाइनल आंसर। चेक द आंसर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक तो क्लियर हो गया। इसमें भी देखिए दो पार्ट हैं। ये दिया हुआ फलन y है, ये y के इक्वल है। इसमें भी हम मान लेते हैं पहला भाग दूसरा भाग। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? माना u इज इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स होल टू दी पावर x और v इज इक्वल टू x इंटू साइन x होल टू दी पावर 1 बाई एक्स। पहला भाग क्या कहता है? पहला भाग आपका पहला भाग कहता है u इज इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स होल टू दी पावर x। अब यहां से क्या होता है? सेकेंड स्टेप, दोनों ओर लॉग लेने पर क्या होगा? दोनों ओर लॉग लेने पर क्या मिलेगा स्थिति? लॉग u is equal to log x into cos x to the power x। log के नियम अनुसार ये पावर पहले आता है। log u is equal to x into log x into cos x। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं log u, यहां ध्यान दीजिए, is equal to x इंटू, अब log से अगर दोनों में गुना करेंगे आप तो गुना वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे लिखेंगे इसको? log x प्लस log cos x। एनी डाउट? नो। यहीं पर प्रॉब्लम खराब हो जाता है विद्यार्थियों के लिए, इसलिए ये समझना जरूरी है।
अब ये टोटल एक पार्ट मानेंगे और ये दूसरा पार्ट मानेंगे। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहां क्या मिलेगा 1/u du by dx इज इक्वल टू पहला फलन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा फलन। तो ये पहला फलन इंटू उसका डिफरेंशिएशन log x प्लस log cos x, ठीक है। फिर प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन, अब पहला से गुना, तो ये हो जाएगा log x प्लस log cos x, इसका डिफरेंशिएशन, या 1/u इंटू du by dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता है, 1 नहीं भी लिखेंगे तो आप समझ रहे हैं। ये हो गया log x प्लस log cos x, ब्रैकेट बंद, प्लस x इंटू, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, दो पार्ट में करना है, तो log x का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा भाई 1/x, वेरी गुड, प्लस अब ये देखिए log x का तो 1/x आता है, लेकिन log cos x का क्या आएगा 1/cos x इंटू माइनस साइन x, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिखेंगे माइनस साइन x बाई cos x। ओके, नेक्स्ट स्टेप 1/u इंटू du by dx इज इक्वल टू log x प्लस log cos x प्लस x इंटू 1/x कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म में, दोनों पदों में, इसमें माइनस x इंटू ये x इसमें इंटू हो गया, और sin x बाई cos x माइनस 10x। एनी प्रॉब्लम, ये कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं तो sin x बटा cos x 10x होगा, और x में प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस ही आएगा ना, प्लस माइनस माइनस ही होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, या du by dx इज इक्वल टू u से मल्टीप्लाई होगा किसमें log x प्लस log cos x प्लस, अब इसका वैल्यू हो गया 1 माइनस x tan x, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, मतलब x इंटू cos x होल टू द पावर x। अब क्या आएगा यहां से दूसरा भाग, दूसरा भाग है मेरे पास व्हाट, दूसरा भाग क्या है भाई, दूसरा भाग v इज इक्वल टू x इंटू साइन x टू द पावर 1/x, ठीक है। अगले स्टेप में log लेते हैं, log u होगा जी, log v log x इंटू साइन x होल टू द पावर x, या log u इज इक्वल टू पहले पावर लेते हैं 1/x इंटू log, और यहां हो गया x इंटू साइन x, फिर log से अगर गुणा करते हैं तो log u इज इक्वल टू 1/x, यहां क्या होने वाला है log x प्लस log साइन x, कैसे होगा यहां पर, कैसे होगा log के नियमानुसार ये गुना होगा ना, गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहां से डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष यहां से हम अवकलन शुरू कर रहे हैं। ओके, ये तो आप जान चुके हैं क्या मिलता है भाई 1/u इंटू du by dx इज इक्वल टू पहला का, सॉरी v होगा, वेरी गुड, v होगा, v होगा, सही बात है, दूसरा भाग कर रहे हैं ना, v होगा dv by dx, तो यहां मिला, अच्छा पहला फलन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा फलन, तो चलिए 1/x का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा फलन क्या है log x प्लस log sin x। देखिए यहीं पर विद्यार्थी गड़बड़ कर देते हैं,
पहला फलन का डिफरेंशिएशन गुणे दूसरा फलन, उसके बाद क्या होगा प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला से गुना, तो पहला से गुना पहले ही कर देते हैं, और दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी log x प्लस log sin x। ठीक है, इधर का पार्ट पूरा हो सकता है कि नहीं दिखाई दे रहा हो, देख पा रहे हैं? चलिए ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंशिएशन, आइए देखते हैं क्या मिलता है। 1/v dv बाई dx इज इक्वल टू, अच्छा ये बताइए 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए? बहुत बार आप लोग पढ़ कर आए हैं, बहुत सवालों में ऐसा मिला है, क्या होता है बताइए? पूरे विश्वास के साथ बोलिए, क्या होता है? वेरी गुड, -1/x²। -1/x², ये बन गया -1/x², यहां हो गया -1/x²। चलिए ब्रैकेट के अंदर इसका तो डिफरेंशिएशन करना नहीं है, तो सेम टू सेम लिखना है ना, log x प्लस log sin x। आगे बढ़ते हैं, प्लस 1/x तो रहेगा ही। अब यहां कीजिए log x का कीजिए डिफरेंशिएशन, क्या होगा? log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log sin x, तो एक बार तो sin x नीचे आएगा 1/sin x, फिर sin x का करेंगे तो cos x, तो हो जाएगा cos x बाई sin x। वेरी गुड, डिफरेंशिएशन हो गया। 1/v इंटू dv बाई ds -1/x², यहां हो गया log x प्लस log sin x। अब चलिए इसमें गुना तो कर सकते हैं ना, क्या मिलेगा गुना करेंगे तो? ये मिलेगा 1/x² प्लस ये हो गया cot x बाई x, होगा क्या ऐसा? cot x बाई x, अरे cos थीटा बटा sin थीटा cot थीटा, और 1/x से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x तो नीचे ही आएगा ना, ये यहां पर ऐसे हो गया। अब यहां पर ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, 1/v dv बाई dx इज इक्वल टू -1/x² log x प्लस 1/x², प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस से गुना करेंगे ना, माइनस से कर रहे हैं गुना, तो log sin x प्लस 1/x², इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, प्लस cot x बाई x। अब सोचिए इसमें क्या कॉमन हो सकता है? 1/v इक्वल टू 1/x² कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं? 1/x², यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी 1/x² जैसे ही कॉमन लेंगे, पता है यहां पर माइनस log x, और ये चूंकि आ चुका है इसलिए यहां माइनस log sin x। सोचिए होगा कि नहीं होगा? 1/x² यहां आ गया, 1/x² यहां आ गया, तो ये माइनस वाला ऐसे इधर गया, यहां आ गया तो प्लस 1 हो गया। क्यों 1 होगा? हाँ, तो वहां तो कुछ बचा ही नहीं ना। अब सवाल है कि सर यहां पर तो 1/x² है ही नहीं, तो आपने 1/x² कैसे ले लिया? कोई बात नहीं, यहां पर एक एक्स्ट्रा x लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा x cot x बटा, अच्छा यहां मान लीजिए x² ऐसे कर दे, तो एक बार x से एक बार x कटेगा ना, तो फिर यही पोजीशन होगा ना, तो 1/x² कॉमन ले लेने से हमारा क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर dv बाई dx का वैल्यू है, अब लास्ट में dv बाई dx आपको लिख देना है, dv बाई dx v इंटू 1/x², और प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? 1 प्लस x cot x माइनस log x माइनस log sin x। अब यहां पर v का वैल्यू आप लिख सकते हैं, व्हाट इज v? x इंटू sin x
1/x ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम टू सेम। अब सवाल है पूरा डिफरेंशिएशन तो हुआ नहीं, तो यहाँ पर हिंट्स देना चाहेंगे आपको। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप बताएंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे? यही वैल्यू लिखेंगे जो इसके अंदर है। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो चलिए, अब जगह तो यहाँ नहीं है, हम यहाँ पर आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं कि कैसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब बारी है u डैश प्लस v डैश इज इक्वल टू dy बाई dx, यानी dy बाई dx का वैल्यू आपने जो u का डिफरेंशिएशन किया है वो प्लस जो v का डिफरेंशिएशन किया है वो एक साथ ऐड होगा। तो देखिए आपने u का जो, चलिए यहां पर लिख दे रहे हैं 1 प्लस x cot x माइनस log x माइनस log sin x, ये आपका हो गया किसका? dv बाई 1 कहां? अच्छा हाँ, ये देखिए 1/x² एक छुटा हुआ है, 1/x² एक छुटा हुआ है, तो यहां पर पहले भी आप लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं 1/x²। कौन है ये 1/x²? ये जो पहले से कॉमन लिया है ना वो है 1/x² यहां पर, और ये पावर है 1/x, समझ रहे हैं? अब ये आपका हो गया, इसे अलग कलर से हम इंडिकेट कर देते हैं, आपका ये है u डैश इक्वेशन 2। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके साथ अब 1 कहां है आपका? 1 u में मल्टीप्लाई करना अभी बाकी है, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1। अब यहां पर ये इक्वेशन यहां लिख दीजिए प्लस दूसरा इक्वेशन ये वाला यहां लिख दीजिए, लेकिन एक चीज इसमें बाकी है, u का वैल्यू लिखना बाकी है, मतलब ये लिखना वहां पर बाकी है। इसके साथ u के साथ ये लिख दीजिए, ये नोट कर लीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए और ये नोट कर लीजिए, आपका आंसर हो गया कंप्लीट। चेक द आंसर।